निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकट में अपशिष्ट के 3 अलग अलग डिब्बों में भंडारित करेगा और समय समय पर स्थानीय अधिकरणों के निर्देश और अधिसूचना के पृथक किए गए अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वाले अपशिष्ट संग्रहकर्ता को सौंपेगा। जैसे जो भी घर में आपके निकलेगा, वो अपशिष्ट जो भी निकलेगा उसको जो है 3 डिब्बों में कलेक्ट करना है। अभी तो वही चल रहा है कि नीले और हरे वाला चल रहा है कि भाई एक में गीला एक में सूखा। अब हम अपनी गाड़ियों में जो है हमने उसी घरेलू परिसंकट में जैसे ये बिजली के बल्ब हो गए, पेंट हो गया और ये चीजें हैं, तो इनको अपशिष्ट माना है जिससे नुकसान हो रहा है। और अब एक और ब्लैक में कर दिया उन्होंने जो महिलाओं, ये महिलाओं के जो वाला वो चीजों के लिए और सिरिंज जो है उन्होंने एक और उसके लिए ब्लैक और इसके लिए तो बस व्हाइट कर दी है और ब्लैक है ई वेस्ट के लिए जो कंप्यूटर से रिलेटेड। हाँ, ये वाली चीजें उन्होंने 4 चीजें रेड में उसको कर दिया है। उसके लिए वो सिरिंज और वो तो बस क्योंकि कभी उठाई तो हाथ में चुभ गई कुछ हुआ ब्लैक में, इसलिए वो अब ट्रांसपेरेंट बननी चाहिए। अब नंबर तो इसमें लिखा है अपशिष्ट जैसे डायपर और स्वास्थ्य कर पैडू आदि उत्पादों निर्माता ब्रांड स्वामी द्वारा उपलब्ध कराई गई थैली या स्थानीय प्राधिकरण यथा निर्देशित उपयुक्त लट्टेन सामग्री में शुष्क अपशिष्ट या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए बनाए गए डब्बों में उसे रखाएगा। ये भी क्लियर हो गया। और अपने परिसर में उत्तर कृषि उद्यान अपशिष्ट जैसे ये क्या कहते हैं, जो सब्जियां हैं और ये हैं वो है, ये साइन कर ये अपशिष्ट गली ये है सब्जियां हैं, तो इनको भी जो है खाद बनाए या ये है गवर्नमेंट का जो इसमें 2016 है। और इसमें जो उन्होंने ये जैसे हम आपको ये जो चीजें लेके जा रहे हैं तो इसी के जो इसी का जो क्या कहते हैं जो हम आपको सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसके क्रम में इन्होंने कहा है सभी अपशिष्ट उत्पन्न करता है ऐसे उपभोक्ता फीस का संदाय करेंगे जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय के उद्योग में निर्दिष्ट किया जाए। तो हमारी आज मेन उद्देश्य फोटो ये मीटिंग का ये है कि जो हम आपको सेवाएं दे रहे हैं उसके अनुरूप हमें जो है जो हमने अपना निर्धारित किया है यूजर चार्ज जो हमने हमारी उपनियमावली है उसके अधीन यूजर चार्ज भी दें, हमें उपलब्ध करा दें। तो ये मेन उद्देश्य को लेकर वर्तमान में हाईकोर्ट ने 24 नवंबर को कर रखा है जब जो भी आप कूड़ा जनरेट करेंगे, जो भी पैदा करेंगे तो खुद उसका निस्तारण करेंगे। आप जो है सूखा गीला और प्लास्टिक को जो है जो पंजीकृत है हमारी जो जो प्लांट जो हमारे जो पंजीकृत किया है जिनको उसने ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो वो किया है फिक्स किया, वो दुकानें फिक्स की हैं या जो भी जिनको लाइसेंस जारी किया है उनके वहां आप भेजेंगे, ये हाईकोर्ट का निर्देश है। तो ऐसी स्थिति में यही मीटिंग के हमने आज बुला रखी है। तो इसमें आपके अगर कोई सुझाव हो या कोई हमारी सेवाओं के बंदे में कोई आक्रोश हो या कोई अपने विचार हो तो कृपया हमें बता दीजिए, हम उसके हिसाब से कुछ मैनेज करेंगे। जल संस्थान और जल संस्थान कहाँ गए? मैंने फोन दो अपने इनको। होटल वाले कितने हैं? पानी कंज्यूम होगा तो इसमें सही बताना होगा क्योंकि आपके लिए बननी है कपिल जी, ये पानी का पुनर्गठन हो रहा है तो इसमें कंज्यूम कितना होगा, तो 2 बेड कितने हैं तुम्हारे ये लिखा हुआ था इसमें, है ना? तो सिंगल बेड कितने हैं, कमरे कितने हैं, रूम कितने हैं और टॉयलेट कितने हैं, क्योंकि आप जब नंबर ऑफ टॉयलेट बताओगे तभी ये पानी का कंज्यूम करेंगे, तभी ये योजना में शामिल होगा। अगर आप कोई चीज छिपाओगे ना कभी योजना में कुछ कम हो जाएगा। ऐसे मत लेना कि उनको ये लगेगा कि कहीं टैक्स लग रहा है, टैक्स में कुछ नहीं है। आइए अंदा जी बस यहाँ जाना, आप तो मान लो आगे आ जाओ, आगे जाओ, तुम लोग भी आगे आ जाओ। रेस्टोरेंट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में योजित रिट याचिका 93/2000 PIL श्री जितेंद्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24/11/2022 का अनुपालन किए जाने के संबंध
ये सभी को अनुपालन किया जाना है। रेस्टोरेंट, होटल और जो ये धार्मिक संस्था वाले आए हमारे मेंबर साहब, मंदिर मस्जिद वाले जो भी आए हैं हमारे, इसमें ये साफ लिखा है उपयुक्त विषय अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड में योजित रिट याचिका संख्या 93/22 श्री जितेंद्र यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित आदेश दिनांक 24/11/2000 का संदर्भ ग्रहण करने करते हैं, जिसके प्रस्तर 21 के अंतर्गत उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक केंद्र में जो वो है वहां भेजना है। ये इसका हाईकोर्ट का निर्देश है। और इसी में जो है डीएम साहब को इनको अपना वो देना। इसी के क्रम में हमारे शहरी विकास से जो है परसों बैठक बुलाई थी, हम खुद गए थे वर्कशॉप में, तो उनके द्वारा ही ये बैठक के अरेंज करने के लिए सिम्पोजियम गोष्ठी का आयोजन किया गया। अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई वो हो तो आप बता दीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता दीजिए। ये इसी का मेन उद्देश्य है बैठक का, ये किए जाए। अब वो खुद देंगे उनको, ये डायरेक्शन कर रखा है जो इनका हाईकोर्ट से। तो इसीलिए तो अभी 20 तारीख को डेट है, इसमें 20 दिसंबर को, तो 12 तारीख तक हमें मांगा है इसमें कि भाई आपके वहाँ क्या स्थिति है। हमसे आप क्या फेवर चाह रहे हैं? अब ये है कि एक तो गीला सूखा आप अलग अलग देंगे, और प्लास्टिक को जो है जो प्लास्टिक होता है वो सस्ता हो जाएगा वहाँ पर, जो हमारा वो है। और इसके एवज में जो हम सेवा दे रहे हैं, जो हम आपको घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं, तो उसका आपको वो देना है, हमें भुगतान करना है। तो शुल्क जो है होटल वालों के लिए क्या या तो ऐसा करें कि अभी जैसे आपने इनसे 30-50 ले रहे हैं, तो होटल वालों के लिए अभी मिनिमम स्टार्ट 150 है नहीं, पर रूम नहीं, ना रूम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुरू में रूम के हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करो, उसको 200, 400, 500 रुपए महीना करो, छोटे होटल बड़े होटल करो, उससे आदमी आराम से देगा। अगर आप अपनी समस्या बता। हाँ, हम ये हमारी समस्या कि हम कह रहे हैं कि उसको कमरों में तो ऐसा नहीं है ना कि हर कमरा रोज का लगेगा नहीं। मैंने बताया 85 कमरे लगे, जितने हमें कमरे लगे उसका हिसाब निकाल के नहीं, वो आदमी पैमानी करेगा। इसलिए जो है एक मिनिमम अमाउंट छोटा से स्टार्ट करा जाए, बाद में जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी वो इंक्रीज करा जा सकता है। सबसे पहले तो सारे होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और हमारे जल निगम के भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़ी एक हास्य की बात है कि 90 के बाद, सन 90 के बाद से आज तक भवानी की पेयजल योजना का पुनर्गठन नहीं हो पाया। और इन 28 सालों में 28 सालों में शायद भवानी की जनसंख्या लगातार बढ़ी होगी, होटल की संख्या ही बढ़ी होंगी, दुकानें ही बढ़ी होंगी। तो आज पानी की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आपको सभी होटल एसोसिएशन वालों को हमने एक जल का एक कागज दे रखा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जिन लोगों को अभी मिल गया, अभी भी आज भर के दे देंगे, तो हमारे कम से कम इतने कागजात चले जाएंगे। इसकी डिटेल आप अभी भर दीजिए। और साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या इस बीच आ रही है कूड़े को लेकर, और नगर पालिका भरसक कोशिश कर रही है कि आपके घरों से, आपके स्थानों से कूड़ा लाए, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। हम इस बात को भी मानते हैं, इस बात का मुझे नहीं है कि लगातार हमारी गाड़ी भी नहीं चलती है, लगातार हमारे कूड़े उठाने वाले भी नहीं आते, मगर ये है कि पहले के मुकाबले कम से कम अब थोड़ा सा मैं मानता हूं कि आप लोग भी सहमत होंगे कि चाहे हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन गाड़ी आती है। और जैसा अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट का है, बाकी टैक्स वगैरह तो फिर बैठ के बात हो जाएगी। जो हमारा मेन उद्देश्य इस समय ये है, जो कोर्ट ने भी गाइडलाइन किया है और जिसमें शायद डीएम साहब को ही देना है, तो हमारा मेन सबसे एक अनुरोध है कि आप अपना कूड़ा गीला और सूखा और थोड़ा सा मेरा कहना यह है कि एक डाटा भी मांगा गया। हेलो, एक हमको क्योंकि एफिडेविट जब भरना है तो हमको भी जिलाधिकारी है, तो हम भी नगर पालिका है, तो हम किससे मदद मांगेंगे? मदद तो आपसे ही मांगेंगे हम लोग। तो हमें उसमें एक डाटा और चाहिए कि आपने पूरे महीने में या हफ्ते में कितना प्लास्टिक दिया। प्लास्टिक हमें बहुत जरूरी चाहिए कि प्लास्टिक की डिटेल हमें बहुत जरूरी चाहिए कि हमने आपके होटल से कितना कूड़ा लिया, हमने कितना प्लास्टिक जगह, कितना 5 तक को हमने नष्ट किया। और अब बड़ी खुशी की बात यह है कि माननीय जिलाधिकारी जी के सहयोग से हमारा, मुझे लगता है कि पूरे भवानी नैनीताल में सबसे पहला रिसाइक्लिंग प्लांट लगने जा रहा है, जो लगभग 2 करोड़ की लागत है। तो
इस शहर के लिए, क्योंकि आप वो दिन को सोचिए जिस दिन हल्द्वानी गोलापार हमारा कूड़ा उठाना, कूड़ा डालना बंद कर दे। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर जिस दिन वो कह दे कि हम यहाँ कूड़ा नहीं डालेंगे, वहां के गांव के लोग मना कर दे कूड़ा नहीं डालेंगे, तो सोचिए कूड़ा कहाँ जाएगा। तो ये समस्या बहुत लंबी थी, मगर जिला प्रशासन के सहयोग से, माननीय जिलाधिकारी के सहयोग से हमें रिसाइक्लिंग प्लांट की जमीन मिल गई है। हमारा काम पूरा हो गया। लगभग मुझे लगता है इस महीने दिसंबर लास्ट तक, कह सकते हाँ हो गया, दिसंबर लास्ट तक हमारा कूड़ा यहीं जाने लगेगा और यहीं छटने लगेगा। और आप जब प्लास्टिक की चीजें हमें छांट के दिखिए तो कहीं आज की डेट में प्लास्टिक जो है स्वरोजगार का कारण ही बनना है। अभी आपकी महिला समूह आप देख होंगे तो एक से एक चीजें उसको बना रही है। कहीं ना कहीं हमारी बहनों को अगर प्लास्टिक लग के बोलते उनको स्वरोजगार मिलेगा। पॉलीथीन की, दूध की थैली से, जैसे हमारे आपके ये हम कोन होता है इसके नीचे, उससे भी कपिल जी बहुत अच्छी चीजें बना रही है। तो हमें भी वो डाटा भरना है। डाटा हम कहीं ना कपिल जी हम आप ही लोगों से मांगे। तो हमको एक उसमें ये भी चाहिए कि कितना प्लास्टिक हमने जनरेट। गौरव भाई आगे आ जाओ, ठीक कह रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं है। तो बाकी टैक्सेस की बात तो कपिल जी फिर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप कहोगे, आपकी नगर पालिका है, आपके चलानी है, आपके लिए व्यवस्था है, टैक्सेस में कोई दिक्कत नहीं। हमें मात्र इतना सहयोग चाहिए कि आप गीला सूखा कूड़ा अलग करो और प्लास्टिक को अलग करो। प्लास्टिक को चाहे कट्टे में भर दो, आप प्लास्टिक को अलग कर दो, गीला और सूखा दो डस्टबिन रख के आप उसमें कर दो। और ऐसे ही जब आप उठाओगे तो ऐसे ही हम रिसाइकिल प्लांट में भी उसको लेके जाएंगे। और आप एक डिटेल भी हमें दे दोगे कि लगभग हमने इतना प्लास्टिक हर महीने नगर पालिका को दिया, यही करें। हाँ, तो प्लास्टिक हो गया तो आपके खाने पीने वाला जो वारी उपयोग हो रहा ना, ये तो वो कांटे वाटे, हालांकि अब तो ऑलमोस्ट प्लास्टिक में आ गया सर। प्लास्टिक में कांटे हो गया, प्लेटें हो गई, ये प्लास्टिक में आ गया। इस प्लास्टिक को आप एक कट्टे में डाल के दे दो हमको, बाकी गीला सूखा कूड़ा जो है वो दे दो। मानते हैं कि अभी लगातार गाड़ी नहीं चल पा रही है, लगातार हमारे कूड़ा उठाने वाले आए, और जैसे जैसे व्यवस्था बनेगी तो वैसे अब हल्द्वानी गाड़ी हमारी नहीं जाएंगी, हमारी कूड़े की गाड़ी जब हल्द्वानी नहीं जाएंगी कपिल जी, तो फिर कम हम 2 चक्कर हम आराम से मार सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी गाड़ी जाने का मतलब एक बार में चलेगी और आ गई। और मेडिकल लाइन के लिए भी विश्वास जी, आपके लिए भी, आप सोचते होंगे कि हम आपके खिलाफ है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर हाईकोर्ट की गाइडलाइन से हम भी बधे हुए, आप भी बधे, हम भी बधे, साहब भी बधे, और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बधे, माननीय न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, उसके लिए भी एक अलग व्यवस्था है। मगर फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप अगर वो व्यवस्था तो आपके लिए बहुत टफ है, आप कहोगे हम करा रहे हैं, मगर कोर्ट का निर्देश है, मगर फिर भी हम आपसे कहेंगे कि इंजेक्शन वगैरह आपके जो पुराने हैं उनको आप एक अलग कर दीजिए। उसके लिए हमारी शायद हॉस्टल में पहले हमने दी थी गाड़ी, अब क्या है स्थिति, वहाँ एक गाड़ी आती है, तो आपका जो मेडिकल वाला वेस्टेज है तो हम उसको उस गाड़ी में शिफ्ट करवाते हैं, क्योंकि मेडिकल वाला कूड़ा कहीं भी जाना अच्छी बात नहीं। हैजर्ड्स वाले कोर्ट के निर्देश है, कोई इसको आप नेतागिरी से बिल्कुल मत जोड़ना, ये हम जबरदस्ती आपसे कर रहे हैं, आप नहीं भी करवा, हम नहीं करेंगे। जिस दिन वो आएंगे फिर वो चालान काटेंगे, जो कुछ होगा फिर वो थोड़ी डांट यो साहब और हमको सुननी पड़ेगी। आप सहयोग करोगे तो हम भी सहयोग करने से आए। मेरा सबसे निवेदन है कि कूड़े के लिए, और जो भी व्यक्ति होटल से अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी जब कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, जरूरी है, हम कह रहे हैं क्योंकि अगर किसी को, मैं यहाँ पर होटल के लोग भी आए हैं, बताए किसी को वहाँ गाड़ी नहीं जा रही है तो बता दें, चाहे हफ्ते में 2 दिन आ रही हो या 1 दिन आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ होटल है आपके वहाँ आ रही सबके वहाँ होटल ये नोट कोई बात नहीं, इसको गौरव आपकी शिकायत सुनने को मिलती है। अगर कोई पैसे एक्स्ट्रा मांगता है, पैसे दिए मैं, मेरा नंबर है, उसके पास मेरा नंबर है भाई, अगर कभी भी कोई पैसा मांगे एक्स्ट्रा मुझे फोन नहीं, वो कूड़ा ले। अब आप राजी गुजरे, होली दिवाली गुजरे तो इससे मुझे मत करना, अगर वो डिमांड आपसे करे कूड़ा ले जाते। बाकी ये फॉर्म आप अभी भर देंगे तो 10 साल के लोगों को अभी प्राप्त हो जाएंगे। और ये सामने एक बात और कहना है, ये लोग तो चलो हमने बुलाया है, ये सब लोग आ गए, ये सारे होटल के लोग हमारे अपने परिचित लोग हैं। वो होटल में हैं जो 25,000 रुपए का किराया एक दिन का ले रहे हैं, 30,000 रुपए का किराया, सभी को आज हमें बुलाया उनको। मैं कह रहा हूँ इस बैठक से एक आप बनाइएगा कि कितने बार तुमने बुलाया, गौरव कितने बार तुमने बुलाया, वो नहीं आए आज भी, क्योंकि ये हाईकोर्ट की उसमें बैठक ली जा रही है, क्योंकि इसमें कल को सबको अटेंड करना है। तो इस बैठक का हवाला देते हुए जिलाधिकारी को पत्र बनाइए कि इतने बार इनको बुलाया और ये नहीं आए, और आप निर्देशित करें कि क्या कार्रवाई के खिलाफ करें। नुमानी से एक होटल का नहीं आया,
तो ये तो हमारे लोकल के छोटे मोटे होटल हैं जो 1000-1500 में कमरा देते हैं। वो होटल भी तो हैं जो 25,000 में इतने कमरा दे रहे हैं। अभी विराट कोहली जहाँ आया था कितने रुपए कमरा है? 60,000 रुपए कमरा है। वो आपकी सुनी नहीं रहा, ये बेचारे हमारी सुन नहीं रहे, हम कह भी रहे हैं और ये मान भी रहे हैं। अब रोज हम इन्हीं को बुला रहे हैं। तो वो होटल भी आज लिस्ट बनाई थी, तुमको दिए थे नोटिस। अब ये एक उपस्थिति दिखाओ। हाँ, तो उसके बाद जो नहीं आए, ये तो मैं आपसे विशेष तौर पर कर रहा हूँ, तो मुझे चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। आप डीएम साहब को इस बैठक का हवाला देते हैं, पार्टी बैठक का हवाला देते हैं। जो होटल नहीं आ रहा तो डीएम साहब आप कहिए कि साहब ने इतने बार बुला दिए और ये नहीं आ रहे, आप बताइए कि हमने आगे क्या कार्रवाई। बड़े होटल तो मुझे लगता नहीं एक भी आए, ये हमारे जितने हमारे मोहाली के लोकल होटल है वही आए। बड़ा तो कोई सुनने वाला है नहीं, कोई आ भी नहीं रहा। हम डंडा भी नहीं चला सकते किसी के ऊपर। चलो जो आए होंगे कुछ उनके क्रम में चिट्ठी भेज देंगे। डीएम साहब को बना के भेज दो कि आप निर्देशित करें हम क्या करें, कि हम 3 बार मीटिंग बुला सके, नहीं आ रहे तो हम क्या करें वो बता देंगे। और सभी से एक अनुरोध और है कि लगातार कूड़े को लेकर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन यहाँ आए रास्ते में है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आपकी भी इज्जत बची रहे, हमारी भी इज्जत बची रहे, जो भी हो जैसे ही हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर नगर पालिका को दिक्कत, डीएम साहब को दिक्कत आएगी, नगर में दिक्कत आएगी तो वो ईओ साहब से कहेंगे, ईओ साहब को दिक्कत आएगी तो फिर आपसे कहेंगे। तो बेहतर यह है कि हम खुद ही व्यवस्था बना लें और कहीं हमारे बीच में तालमेल ठीक ठाक हो। अगर नगर पालिका से कोई सफाई संबंधी कोई आपको दिक्कत है तो मैं आपसे, ये खुली बैठक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो कि शीशे की डोर टू डोर नहीं आ रहा हो, जैसे भी आपने बताया कि मेरे वहाँ नहीं आते हैं और आते हैं तो पैसे भरो, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो सुधार लाया जाए। कोई बात नहीं, आपने कहा अगली बार से मांगे। अगर किसी को कोई समस्या है कि रेहड़ में गाड़ी नहीं आ रही, दुबई में गाड़ी नहीं आ रही, होटल में गाड़ी नहीं आ रही, या हमारे आदमी जबरदस्ती आपसे पैसा मांगते हैं, आप आए हो तो खोल के बताना। ये नहीं कोई शिकायत नहीं है, तो हम आज तक जो किया वो किया, आगे नहीं होगा। आपको कोई सुझाव होगा? वैसे कोई अगर गाड़ी सफाई वाला आ रहा है उसको 10-50 रुपए हम दे रहे हैं, वो तो आपका होली दिवाली वो तो सभी देंगे। अगर वो डिमांडिंग है, डिमांड कर रहा है आपसे कि मैं पूरा करूंगा, आपके पैसे दूंगा, आपकी कोई शिकायत है तो हम उसको भी, हमारा काम है, आपने हमारा काम है और आपका निर्णय का अधिकार भी हमसे ही है। अगर हाँ आपसे किसी काम के लिए कह रहे तो आप भी तो हमसे किसी काम के लिए, आपको कोई दिक्कत है तो हमें वो भी बताइए कि हाँ कोई सुझाव ऐसा है कि जो आपके दिमाग में आता है इसकी और बेहतर व्यवस्था हो सकती है, वो भी आप बताइए। ठीक है, हमारे यहाँ पे वो करना था क्या कंपोस्ट पिट के लिए बस तो जगह दे दो, हम तो पिछली बार भी काम जगह दे दोगे, वो उसके लिए तो एक बार आपको हम बना देंगे उसको, आप दे दो तो वो चेंज नहीं करने के लिए कि हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसके जहाँ पीछे है ये नहीं पता कि पीछे की तरफ नहीं आ जाऊंगा। आपको 4x4 चाहिए एक बार वो, हाँ वही कह रहा था, तो वो एक और होटल बायोमेडिकल अभी एक और बन जाएगी तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। होटल वालों से एक हमारी निवेदन और है कवि जी ना, अब इसको बंद करो। जगदीश भाई लगातार लगे हैं और नगर पालिका भी हमको पूरा सहयोग कर रही है। बाकी आप जगदीश भाई आपको 100 बोतलें हमने भी लगाई अपने होटल में। कूड़े को भर सकते हैं हम, हर प्रकार के प्लास्टिक को, कोई भी दूध की थैली प्लास्टिक की कुछ भी हो, हर प्रकार का प्लास्टिक इसमें आ जाता है। इसमें 75 दूध की थैलियां है 2.5 लीटर की इसके अंदर। तो अगर 75 हम कहीं फैला देते तो मतलब 10 कुंटल तो मैं भरवाई चुका हूँ, यहाँ बाजारों से भी कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये भी हम घरों में करने लग जाए तो मेरे ख्याल से काफी, इनको तो हम कैरियों के किनारे भी लगा देते हैं, इनके बहुत यूज है। कहीं आरसीसी की अगर कोई वॉल बन रही है उसके अंदर भी हम जैसे बीच बीच में इसको डाल सकते हैं, फिर ऊपर से मसाला डाल दे तो पक्का है एकदम, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे और भी हैं जैसे टायर के, जो पुराने टायर होते हैं उसके अंदर डाल दो इसको, फिर वो कलर करके वो भी बैठने का बन जाता है। इधर सेंटोरियम में एक हाईवे कैफे में भी लगाई हमने, विकास भवन में लगाई है, कई स्कूलों में लगाई है, तो और जगह कर भी रहे हैं लोग। मैंने तो अल्मोड़ा कहाँ तक फैला दिया है काम, ये वहाँ भी हो रहा है कई जगहों पे, मतलब 7-8 डीएमओ को बता चुका हूँ इधर दौड़ागढ़ वगैरह, और सभी करेंगे इस काम को। वैसे मेरा तो मतलब मुझे भी किसी ने बताया था, लेकिन ये कहीं चल रहा है, हिमाचल वगैरह में चल रहा है। अगर घरों से ही हो जाए तो फिर ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अगर बाजार में भी कोई चीज आ रही तो घर से ही हमारी हो, हम घर में ही कर लेना अपने। अब कहीं से किसी के बच्चे को हम कहें तो हमारे रोड नदी साफ करने आ जाओ, उससे अच्छा ये है कि आप अपने घर का कर लो, कहीं कलेक्ट कर ले पालिका से, इनका यूज तो हो जाता है, यूज तो फ्री में हो जाएगा, बन जाएंगी, बन जाएगी। उसको तो अगर नहीं होगा तो होटल में भी करा सकते, क्या दिक्कत है, ऐसा कुछ थोड़ी वहाँ की कराया जा सकता है। मैं तो बाजारों से कलेक्ट करके 10 कुंटल तो कई हजार बोतलें बनवा दी है, जगह जगह लगाई है। ये भी एक अच्छा तरीका है, ये सब करें तो अगर किया जा सकता है घरों में, महिला समूहों के माध्यम से भी हो जाएगा काम। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं को, वो भी कर सकती है। इसको क्या है, उसमें अपने अगल बगल से कर लो इकट्ठा प्लास्टिक वेस्ट, कोई भी दे देगा,
तो ये भी अगर हम करें तो इससे भी काफी हद तक शहर स्वच्छ हो जाएगा। फिर ये सीधे इनके यूनिट में जा सकती है, जो रिसाइकल यूनिट है सीधे वहाँ चले जाएगा, ये वहीं मतलब आराम से हो जाएगा ना। तो इस तरह का भी किया जा सकता है। ये सभी ऑटो वाले यहाँ पर है, चाहूंगा कि ये पानी का कनेक्शन पाइप में लाऊंगा, आप जोड़ देंगे। मैं जोड़ देंगे। पानी